चलिए सौंसर से खबर दिखाते हैं, जहां से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। अव्यवस्था की ये तस्वीर। दरअसल सौंसर में पशु चिकित्सालय की बदहाल व्यवस्था ने पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ा दी। पशु चिकित्सालय में व्यवस्था का आलम यह है कि ना तो समय पर डॉक्टर मिलते हैं और ना ही जरूरी दवाइयां उपलब्ध हो पाती हैं, जिससे पशुपालक अपने बीमार पशुओं के इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर। जानकारी के मुताबिक आवारा पशुओं की दुर्घटना में घायल हो जाने पर या गाय के प्रसव जैसे गंभीर मामलों में भी पशु विभाग की लापरवाही साफ यहां नजर आ रही है। हाल ही में वार्ड नंबर 15 में एक गाय के प्रसव के दौरान कई बार पशुपालक ने अधिकारियों को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब देना तक उचित नहीं समझा। हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो अस्पताल में डॉक्टरों की सूची तक उपलब्ध नहीं थी और बोर्ड पर पुराने कर्मचारियों के नंबर दर्ज पाए गए। स्थानीय किसान विष्णुबाग का आरोप है कि वे पिछले 8 दिनों से इलाज के लिए भटक रहे हैं, लेकिन ना डॉक्टर मिलते हैं और ना ही दवाइयां उपलब्ध होती हैं। उन्होंने दवाइयों के बाहर बेचे जाने का गंभीर आरोप भी लगाया। वहीं वेटनरी अधिकारी श्वेता डोंगरे ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जबकि एसडीएम सिद्धार्थ पटेल ने जांच का आश्वासन दिया। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस लापरवाही पर कार्रवाई करता है और सख्त कार्रवाई हो पाती है और यहाँ की बदहाल तस्वीर की अव्यवस्था दूर हो पाती। सौंसर के वेटनरी अस्पताल में क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? मैं कम से कम 1 हफ्ते से 7 बार दवाखाने में आ चुका हूँ। 9 से 1 बजे का समय बताते हैं, लेकिन जब भी बीच में आओ तो एक चपरासी मिलते हैं। अब डॉक्टर साहब से मिल भी लिया मैंने, तो मिलने के बाद डॉक्टर साहब ने ये बताया कि तहसील का दवाखाना है, उसके बाद में भी यहाँ के अलावा अन्य और दवाखाने के उनको प्रभार दिए गए हैं। एक ही डॉक्टर है और उनके पास पिपला और सौंसर दोनों है, तो इसकी वजह से उनकी अल्टरनेट ड्यूटी लगती है। एक दिन सौंसर रहते हैं, एक दिन पिपला जाना पड़ता है, इसलिए उनकी हमसे मुलाकात नहीं हो पा रही। अगर तहसील के दवाखाने में ये हाल है तो सामने गांव खेड़े में क्या होता होगा? और जब अगर आज गाय बीमार है तो मैं क्या परसों के दिन दिखाऊंगा क्या? तो इसलिए मुझे समस्या है कि यहाँ कम से कम नहीं कुछ तो 2-3 डॉक्टर तो रहना चाहिए और कंपलसरी है कि 1 बजे तक 9 से 1 बजे तक तो डॉक्टर मिलना ही चाहिए। अच्छा, ये जो आवारा पशु होते हैं जी, वो बीमार हो जाते हैं, उसके इलाज के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? वो बोलते हैं हेल्पलाइन नंबर है इनके पास, एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस जब देखो तब गजान कॉलोनी में खड़ी रहती है, एक पर्सनल आदमी चलाता है और फोन करो फोन उठाते नहीं है और कोई कुछ जाता नहीं है। मतलब कुल मिला के भगवान भरोसे है कि सब भगवान भरोसे है। को नगर पालिका के द्वारा गौशाला में ट्रांसफर किया जाता है और वहाँ पे हमारे विभाग के द्वारा उनकी संपूर्ण उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। मैडम, अभी भी की जाती है। आपके द्वारा जो चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है, यदि कोई जानवर घायल अवस्था में है या आज जैसे किसी गाय की डिलीवरी हो रही थी, तो क्या आप नगर पालिका उसको ले जाने की राह देखेंगे या स्पॉट पर आकर इलाज करेंगे? प्राथमिक उपचार स्पॉट में जो संभव होता है वो कर दिया जाता है। तो कितने घंटे में करेंगे मैडम? जैसे आपकी काफ़ी शिकायतें भी है कि आप फ़ोन नहीं उठाते और मैंने भी आपको कॉल किया, उसके बाद भी आपने किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद सीएमओ साहब को कॉल किया गया, उसके बाद आपने कॉल उठाया। आज लगभग 3 घंटे तक एक गाय तड़पती रही और उस तड़पती गाय का इलाज प्रॉपर आप नहीं करा पाए। कहीं ना कहीं आपके विभाग की इसमें लापरवाही, उसको लेकर क्या कहेंगे? सीएमओ साहब से मेरी बात हुई थी और मैंने अधीनस्थ कर्मचारी को उपचार के लिए भेजा था। पशु पूरी तरह स्वस्थ है, उसकी डिलीवरी भी हो चुकी है और उसे दर्द निवारक और जो भी ज़रूरी इंजेक्शन थे वो लगाए जा चुके हैं। सीएमओ साहब से मैंने कहा भी था कि आप अपना स्टाफ भी साथ में प्रोवाइड करवा दीजिए। अच्छा, उन्होंने भी ये हमें बताया था कि अपना स्टाफ को भेज रहे हैं साथ में। आपके विभाग के बाहर जो लिस्ट लगी हुई है, यहाँ कौन कितना पदस्थ है वो इसकी भी जानकारी नहीं है और किसी प्रकार के प्रॉपर नंबर भी नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ था, आंधी तूफान के कारण वो टूट गया है। अभी उसको हम दोबारा उसके लिए दूसरी व्यवस्था करवा रहे हैं। क्या शुभ नाम है मैडम? मैं डॉक्टर श्वेता डोंगरे हूँ, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी सौंसर।